एशिया कप 2025 है जिससे रिलेटेड बहुत ज्यादा रूमर्स फैल रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है, जो राइवलरी है, जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच होता है, भाई वो नहीं होगा क्योंकि इंडिया जो है बाइकआउट कर रहा है एशिया कप से। पहले लेजेंड लीग से इंडिया ने बाइकआउट किया और पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला। मैं ये लोगों से, स्पेशली इंडिया के जो मीडिया के कुछ लोगों, उनसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों, हम कौन है, हमारी क्या इज्जत नहीं है। रैशनल और लॉजिकल फैसला तो राशिद साहब बिल्कुल ठीक है, यही होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो कभी ये नहीं करता, लेकिन वो जिस किस्म का माहौल बना देते हैं ना कि आप पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होगा। ऐसा तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई। हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। इंडिया बीसीसीआई की तरफ से भी हाँ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन टूर्नामेंट तो होगा, क्योंकि जो ये ब्रॉडकास्टर है इनका बहुत प्रेशर है। ये जो कहते हैं ना फंड आता है इंडिया से, फंडिंग आती है, भाईजान कारोबार होता है, पाकिस्तान के नाम पर कारोबार होता है, कारोबार होता है। रेवेन्यू शेयरिंग में और चैरिटी की फंडिंग में फर्क होता है। हाँ। रेवेन्यू और फंड ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये कोई आईएमएफ नहीं है कि जो आपको कर्जा दे रहा है, ये आप खेलते हैं उसकी बुनियाद पर आपको पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान ने कभी भी मना नहीं किया खेलने को। भारत की तरफ से बहुत दफा इस तरह से आया कि वो नहीं खेलना चाहते, उनकी हुकूमत इजाजत नहीं दे। इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है अभी है। ये इंडिया के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है। आप इंडिया के वहां देख नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं भाई, आपके साथ सिर्फ, चले आप कहते तो मैं दे दूं, उधर देखें, आपके साथ सिर्फ एक दफा हुआ। आपको आपके बीसीसीआई ने क्या पट्टियां पढ़ाता रहा, हमें नहीं पता, हम नहीं खेलेंगे, तुम बोलो टीवी पे हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम ही नहीं खेलेंगे। आप हीरो बन गए। उसके बाद यही बीसीसीआई, यही इंडिया मीडिया ने जब बोला कि नहीं जी अब एशिया कप खेलेंगे, आपका इतना बुरा हाल हुआ। क्रिकेटिंग मवाजना करना चाहें तो शायद हकीकत ये है कि पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो एक एसोसिएट मेंबर की रह गई है, लेकिन इंडिया से आपका कोई मुकाबला नहीं है, आप हार ही जाते हैं उनसे आईसीसी टूर्नामेंट। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया, ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए, किस बुनियाद पर नहीं आए पाकिस्तान खेलने के लिए। अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है। काहे के मजबूर हैं यार आप। अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की तरफ देखना छोड़ दे। अब पाकिस्तान क्रिकेट कॉर्पोरेशन बने, ट्रैक सूट पहन के नहीं, 3 पीस पहन के जाए, अब पैसा रेज करना शुरू करे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसेट बिल्डिंग करे, क्योंकि दुनिया ने आपकी मदद नहीं कर। अभी आपने देखा ना लेजेंड लीग का जो मैच नहीं हुआ है, आप क्या समझते हैं वो क्या प्लेयर के मना करने से नहीं हुआ, ब्रॉडकास्टर ने नहीं होने दिया वो मैच। टोटल दुनिया के क्रिकेट को रन करने वाला अंबानी ग्रुप है, उससे हटके कुछ भी नहीं हो सकता। ये तमाम मुल्क 2 टीमों को इंक्लूड करना, आपने देखे होगा हांगकांग भी एक अंदर आई है टीम यहाँ पे, जिसका वो नहीं था कि वो खेलेंगे आके, और एक टीम और आई है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बढ़ जाएगा। जो पाकिस्तान की टीम का मोराल बहुत नीचे है, हम क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं खेल रहे, स्पेशली T20 में। मैं ये लोगों से, स्पेशली इंडिया के जो मीडिया के कुछ लोगों, उनसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों, हम कौन है, हमारी क्या इज्जत नहीं है। जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या, जब इवेंट आता है भाई आपने बायलेटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में, वो तो चले हमें समझ आती थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ, लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप हाइब्रिड कभी लेके जा रहे हो, कभी क्या लेके जा रहे हो। इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है अभी है। ये इंडिया के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है। आप इंडिया के वहां देख नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं भाई, आपके साथ सिर्फ, चले आप कहते तो मैं दे दूं, उधर देखें, आपके साथ सिर्फ एक दफा हुआ। आपको आपके बीसीसीआई ने क्या पट्टियां पढ़ाता रहा, हमें नहीं पता, हम नहीं खेलेंगे, तुम बोलो टीवी पे हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम ही नहीं खेलेंगे। आप हीरो बन गए। उसके बाद यही बीसीसीआई, यही इंडिया मीडिया ने जब बोला कि नहीं जी अब एशिया कप खेलेंगे, आपका इतना बुरा हाल हुआ, ठीक है। और मुझे अफसोस हुआ आपको देख के, ठीक है। आप अगर क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपका काम ये नहीं है कि आप बैठ के टीवी चैनल पे ये बोलेंगे नहीं जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं हुआ। आपके साथ तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई। हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया, ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए, किस बुनियाद पर नहीं आए पाकिस्तान खेलने के लिए। अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है। काहे के मजबूर हैं यार आप, किस चीज की मजबूरी है आपको। आपने सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, क्या चीज आपको रोकती है। फिर आप ना आए ना खेल के मैदान में, फिर जाए उनकी पार्लियामेंट में बैठे, और भी तो लोग बैठे हुए हैं, आप उनकी पार्लियामेंट में बैठे सियासत करें, फिर आप खेल के मैदान में क्यों आते हैं, खेल को सियासत ज्यादा क्यों करते हैं। इसलिए पाकिस्तान और भारत के मैचेस जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एन उसी स्पिरिट में होने चाहिए जिसका तकाजा है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए तो खड़े हो, ऐलान करें हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा है ना, अभी स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी है, यहां पर भी लोग खड़े हो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया।
आपकी एक स्टेट पॉलिसी होती है, इदारे उसके ताबे होते हैं। स्टेट क्या स्पोर्ट्स बोर्ड की जो पॉलिसी है ये किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बनाई है। स्टेट पॉलिसी है कि आप किसी भी फेडरेशन को भारत जाने से पहले, अब ये जो जिस तरह से शायद हाशमी साहब ने जिक्र किया ओलंपिक्स का, लग पता जाएगा ना जब आप दुनिया में जाएंगे तो हर जगह पर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। ये पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक टूर्नामेंट में जिससे 25 से ज्यादा ममालिक खेलते हैं और यहाँ से जो पैसा जनरेट होता है एसीसी का वो तमाम कंट्रीज में जाता है, डेवलपमेंट फंड की सूरत में जाता है। तो ये अगर भारत और पाकिस्तान का मसला होता है तो हम मान लेते हैं। और इसमें जो गेम होता है ना गवर्नमेंट से भी ऊपर चला जाता है थोड़ा सा। अगर आपने खुद ही बताया 2025 से लेकर 31 तक जो राइट है वो सोनी के पास है, ठीक है, और उसके बाद वर्ल्ड कप के राइट स्टार डिज्नी स्टार के पास है और आईपीएल के भी इन्हीं के पास है। इनका मालिक है अंबानी, ठीक है ना। उनकी गवर्नमेंट को और उनकी क्रिकेट को, टोटल दुनिया के क्रिकेट को रन करने वाला अंबानी ग्रुप है। उससे हटके कुछ भी नहीं हो सकता। ये तमाम मुल्क 2 टीमों को इंक्लूड करना, आपने देखे होगा हांगकांग भी एक अंदर आई है टीम यहाँ पे जिसका वो नहीं था कि वो खेलेंगे आके, और एक टीम और आई है। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बढ़ जाएगा आपका, और सारी चीजें जब बढ़ जाती हैं तो फायदा किसको होगा, तमाम कंट्रीज को होगा। सिर्फ ये बीसीसीआई या पीसीबी का फायदा नहीं है, ये इस रीजन का फायदा है, क्रिकेट का फायदा है, जो कि मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। और मेरे ख्याल से बर वक्त अच्छा फैसला है बीसीसीआई का, जो हमें लग रहा था कि नहीं करेगा वो, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान लॉजिकल फैसला तो राशिद साहब बिल्कुल ठीक है, यही होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो कभी ये नहीं करता, लेकिन वो जिस किस्म का माहौल बना देते हैं ना कि आप पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होगा। क्रिकेटिंग मवाजना करना चाहें तो शायद हकीकत ये है कि पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो एक एसोसिएट मेंबर की रह गई है, लेकिन इंडिया से आपका कोई मुकाबला नहीं है, आप हार ही जाते हैं उनसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की एक बहुत ज्यादा वैल्यू है। वो वैल्यू क्यों है, वो इसलिए है कि आजकल आपको पता है कि प्राइवेट लीग्स हैं और जो लीग्स के ओनर हैं के बैकड्रॉप पे क्या क्या है दुनिया में, और ये लीग ओवरराइड कर रही हैं आपके एफटीपी को, जो कि इंटरनेशनल का या आईसीसी को इंडिया डोमिनेट करता है। ठीक हो गया। अब इसमें सरोगेट इंडस्ट्री भी आती है जिसमें ग्रे इकोनॉमी जिसको कहते हैं, फिर इसमें ब्लैक इकोनॉमी भी आती है, और मोबिलाइजेशन कहाँ से होती है, इंडिया से होती है मैक्सिमम, देन कराची एंड श्रीलंका। सो एट द एंड ऑफ द डे ये सारे स्टेक्स मिला लें तो कौन नहीं चाहेगा कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। ना सिर्फ ये हुआ है बल्कि उन्होंने एडेड टीम्स ब्रॉडकास्टर ने दिलवा दी हैं इस एशिया कप में, और जिसकी वजह से इसकी कमर्शियल आउटले बढ़ गई, जिसकी वजह से चांस हो गया है कि 3 मैचेस हो जाए इंडिया पाकिस्तान के, 2 तो होंगे ही होंगे। अगर 3 हो गए तो आप खुद सोच लें स्टेक्स कहाँ से कहाँ जाएंगे। सो इट्स मोर अबाउट कमर्शियल पार्ट। तो ये जो आप जिन सहाफ़ी की तरफ आप वो तशबीह देना चाह रहे हैं, जो आप डायरेक्शन दे रहे हैं इंडिया की सहाफ़ी की, वो शायद आप रेलेवेंट रहना चाहते हैं। आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया एशिया कप को लेकर जश्न मना रही है कि बीसीसीआई ने और उनकी गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि एशिया कप के लिए भारतीय टीम खेलेगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत में ट्रेंड चल रहा है कि हम बाइकआउट करेंगे एशिया कप का और एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच होने नहीं देंगे, इसके बाद से इन पाकिस्तानियों में अब खलबली मच गई है कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है जबकि बीसीसीआई ने कह दिया। दरअसल आपको बता दें हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता काफी ज्यादा आग बबूला हुई है बीसीसीआई के ऊपर कि बीसीसीआई को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ग्रीन सिग्नल नहीं देना चाहिए कि हम पाकिस्तान से खेलेंगे चाहे एशिया कप खेलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे साथ किया, पहलगाम में किया था, उसको सभी ने नहीं भूला है। जितने भारतीय हैं किसी ने नहीं भूला है उस पहलगाम को जो वाकया हुआ था। लेकिन बीसीसीआई उसको इग्नोर करके जिस तरीके से पाकिस्तान से खेलने के लिए राजी हुई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी लोग इसके ऊपर बाइकआउट एशिया कप का ट्रेंड चला रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। और आपको अंदाजा होना चाहिए कि WCL में जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने बाइकआउट किया और इन पाकिस्तानियों को मुंह छुपानी पड़ी कि भारत हमसे खेल नहीं रहा, मतलब ये सोशल मीडिया पर आकर रोना धोना डाले हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से खबरें आ रही है और जिस तरीके से भारत में बाइकआउट एशिया कप का ट्रेंड चल रहा है, हमारे खिलाड़ियों को भी सोचना होगा और हमारे खिलाड़ी पूरी तरीके से मन बना चुके हैं। और आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एशिया कप अभी होने में 9 सितंबर से एशिया कप होगा, अभी काफी टाइम है। इसमें बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं, गवर्नमेंट अपनी स्टांस बदल सकती है, बीसीसीआई अपनी स्टांस बदल सकती है, मतलब क्योंकि भारतीय आवाम की जो प्रेशर है वो मतलब किसी से मतलब सरकार को भी सुननी पड़ेगी और बीसीसीआई को भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम ही लोगों के जरिए बीसीसीआई चलती है, चाहे हर कोई क्रिकेट बोर्ड चलता है, क्योंकि हम पैसे टैक्स के रूप में देते हैं अपने, मतलब जो मैच देखते हैं उसका जो रेवेन्यू जाता है, तो मतलब बीसीसीआई जनता की वजह से ही है, ना कि मतलब किसी दूसरे लोगों की वजह से। और भारत में अगर बाइकआउट कर दिया एशिया कप का, भारतीय लोगों ने बाइकआउट कर दिया, तो एशिया कप पूरी तरीके से खतरे में पड़ जाएगा और बीसीसीआई ऐसा होने नहीं देगी। और बीसीसीआई को भी पता है कि जनता का प्रेशर कितना है और वो अपना स्टांस जरूर बदलेगा, क्योंकि एशिया कप होने में अभी टाइम है। क्योंकि जिस तरीके से हमने चैंपियंस ट्रॉफी में इन पाकिस्तानियों को धूल चटाई कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान के वजह हमारा एशिया कप यूएई में हुआ, उसी तरीके से इस बार भी एशिया कप को हम बाइकआउट करेंगे और पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। और ये पाकिस्तानी जो उछलते हैं कि हमें मतलब बीसीसीआई फंडिंग करती है, मतलब बातें कर रहे हैं कि बीसीसीआई में फंडिंग करती है, ये करती है, वो करती है, बीसीसीआई कुछ नहीं करती है। अगर बीसीसीआई, इनका जो मीडिया है और इनका कुछ एक्स क्रिकेटर है, यहां तक राशिद लतीफ का कहना है कि अगर बीसीसीआई अपनी फंडिंग आईसीसी में करना बंद कर दे, मतलब पाकिस्तान को देना पैसे बंद कर दे, तो पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करप्ट हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। वैसे ही कंगाली में है और कंगाल हो जाएंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।